आइए शुरू करते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है आप देखें। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपको करना क्या है, लोकसभा सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा न्यूज चल रहा है। आपको पता है कि नया पार्लियामेंट हमारा बना है और नया पार्लियामेंट एससीपी डिजाइन और टाटा प्रोजेक्ट दोनों ने मिलकर हमारे इस नए पार्लियामेंट को बनाया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। और इस नए पार्लियामेंट के तहत लोकसभा एंड राज्यसभा की सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है। जैसे प्रेजेंट में अभी लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है 543 है, राइट। तो अभी उस स्ट्रेंथ को बढ़ा के कहां लेके गया है, 888 लेके गया है, राइट। मतलब 550 पकड़ लो या 543 करंट स्ट्रेंथ पकड़ लो, तो अभी कितनी स्ट्रेंथ हो जाएगी, 888। वैसे ही राज्यसभा की करंट स्ट्रेंथ कितनी है, 245, उसको इंक्रीज करके अपन कहां लेके गए हैं, 384, राइट। तो अब क्या हो रहा है, ये जो नया पार्लियामेंट शुरू हुआ, आपको पता होगा कि पिछले साल सितंबर 2024 में मोदी जी ने न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन करा, राइट। और जिस दिन पार्लियामेंट का पहला सेशन था, ये ध्यान रखना, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई वुड सजेस्ट कि प्लीज इस वर्ड को मार्क करना, शायद आपको पता है या नहीं है। इस पे आज फोकस करें। मैं आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूं, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आपको लगता है कि ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक श्योर उसको नोट डाउन करो। और अभी जो मैं फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला कि जिस दिन न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन था और मोदी जी उस न्यू पार्लियामेंट पे गए, उस दिन एक बहुत ही हिस्टोरिकल बिल पास किया गया और उस बिल का नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें 33% रिजर्वेशन दिया गया हमारे फीमेल एमपी के लिए, राइट। तो जिस दिन पार्लियामेंट का इनॉग्रल फंक्शन था, उसी दिन ये बिल पास किया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नए पार्लियामेंट के उद्घाटन के समय कौन से हिस्टोरिकल बिल को पास किया गया, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। उसी के साथ साथ आपको लोकसभा की सीटिंग अरेंजमेंट पढ़नी है। लोकसभा की सीटिंग अरेंजमेंट, लोकसभा के पहले रो में कौन बैठेगा, दूसरे रो में कौन बैठेगा, राइट। तो ऐसा नहीं क्लास जहां जगह मिली वहीं बैठ गए, जी नहीं, लोकसभा में प्रॉपर चीज होती, तो ये आप जरूर पढ़ना। दूसरा पॉइंट देख लेना, मिशन मनरेगा के बारे में। जो लोग मेरे से अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, उनको मैंने पिछले ही क्लास में मैंने बताया था कि बिहार में, वेस्ट बंगाल में, बिहार तो नंबर 1 स्टेट है जहां पे तकरीबन 48,000 मनरेगा वर्कर के जॉब कार्ड डिलीट कर दिए गए हैं। कैन यू बिलीव, मतलब सोचिए, इस बेरोजगारी में लोगों को जॉब नहीं मिल रही है और बिहार तो नेक्स्ट स्टेप है ना। अब सोचिए कि कहां से कहां पूरी दुनिया चांद पे और कहां पहुंच गई है, राइट। और बिहार में आज भी कास्ट सेंसस हो रहा है, नहीं, जाति के जानने की बहुत बहुत क्या है, एक्साइटमेंट है कि हमें जाति के बारे में जानना है। और बिहार ने 48,000 मनरेगा के वर्कर के कार्ड को डिलीट कर दिया, उनके रिकॉर्ड में है ही नहीं। उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, राइट। तो मनरेगा को लेके बहुत बड़ा एक स्कैम फ्रॉड चल रहा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट, जिसमें 100 डेज का रोजगार रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में सिक्योर होता है। तो ये आप जरूर एक बार पढ़ेंगे, ये क्या है। नेक्स्ट, बांग्लादेश विजिबल राइज ऑफ इस्लामिस्ट विथ रिस्क ऑफ माइनॉरिटी। बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले कई दिनों से, पर आज तो उस पर डिटेल में एक क्लास लेकर आया हूं मैं आपको, और बताने की कोशिश करूंगा कि बांग्लादेश में किस तरीके से माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं। वो बांग्लादेश, शेख मुजिबुर रहमान का बांग्लादेश, शेख हसीना का बांग्लादेश, जहां पे हिंदू और अदर माइनॉरिटीज की संख्या 20-25% हुआ करती थी, आज वो घट के 8% रह गई है। तो क्वेश्चन तो एक बनता ही है, और क्वेश्चन सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बनता बच्चों, क्वेश्चन इसके लिए बनता है कि जो लोग जुडिशरी की तैयारी करते हैं, क्या बांग्लादेश के कारण भारत के भी माइनॉरिटी के पास कुछ खतरा है क्या? क्या इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम अपने जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि हमारे यहां पे कभी भी कोई माइनॉरिटीज पे कोई प्रॉब्लम ना आए? तो सिर्फ हम बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करेंगे बच्चों, इंडिया के भी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि क्या हमारे इंडिया में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इंटैक्ट हैं कि नहीं, उस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं साइक्लोन फेंगल के बारे में बात हो रही है, जो पौंडीचेरी और तमिलनाडु में आया है और वहां पे बड़े पैमाने पे डिस्ट्रक्शन किया, राइट। तो इस साइक्लोन के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, दो साइलेंस फीचर्स ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आपको पता है कि जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं संजीव खन्ना जी, उन्होंने पिटीशन एक्सेप्ट किया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में क्या करेंगे, सुनवाई करने वाला। 3 जज बेंच सुनवाई करने वाला है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके।
इसी के कारण अगर आप देखेंगे तो संभल की घटना हुई, इसी के कारण मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है अजमेर में, जयपुर से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां भी एक इंसिडेंस हुआ है, राइट। तो उस पर हम बात कर, उस पर आपको पढ़ना होगा। दूसरा, मार्शल लॉ इन साउथ कोरिया, मतलब आप सोचिए साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी वाला देश है, भारत में ऑपोजिशन सिर्फ चिल्लाता है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। राहुल गांधी को अडानी और अंबानी के बारे में फुर्सत नहीं है। अखिलेश यादव को पर्टिकुलर एक कास्ट और एक जाति और एक धर्म की राजनीति करनी है। लेकिन एक्चुअली डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, और किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर अपने पावर का मिसयूज करे तो उसको कैसे टैकल करना है, आप साउथ अफ्रीका के मार्शल लॉ से समझ सकते हो। एक दिन मार्शल लॉ लगाया गया और विद इन 24 आवर्स के अंदर सरकार को झुकना पड़ा और सरकार अपने इस लॉ को वापस लेकर आई। तो इसके बारे में आप देखेंगे। नेपाल फर्स्ट पीएम विजिट टू मेडन विजिट टू चाइना। नेपाल हमारा पड़ोसी कंट्री है ना, और जब कभी नेपाल में सत्ता का परिवर्तन होता है तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनकी पहली ऑफिशियल विजिट इंडिया होती है, राइट। लेकिन मुझे लगता है कि 70-80 सालों के इतिहास में पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री इंडिया ना आके चाइना गए हैं, और चाइना के गोद में जाके केपी ओली साहब बैठे हैं, और बैठे ही नहीं है गोद में, फिर से कुछ पैसे भी लेकर आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि नेपाल भी चाइना के डेट डिप्लोमेसी में क्या हो रहा है, फंस रहा है। पैसे देगा चाइना और चाइना नेपाल को अपने कंट्रोल में कर लेगा। एक इनसाइड स्टोरी बता रहा हूं आपको नेपाल को लेकर। नेपाल कितने बड़े ट्रैप में फंस रहा है शायद नेपाल को भी नहीं पता। नेपाल के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहां पे चाइनीज भाषा, मैंडरिन भाषा पढ़ाना कंपलसरी हो गया है। तो सोचिए चाइना नेपाल के स्कूल तक घुस गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इंडिया यूएस के बीच में 1.7 बिलियन का एक हेलीकॉप्टर डील हुआ है। बहुत ही हिस्टोरिकल डील है। जैसे कि हमने पास्ट में अगर आप देखेंगे कि हमने अमेरिका से अपाची और चिनूक हेलीकॉप्टर लिया है, वैसे ही एक बहुत ही एडवांस हेलीकॉप्टर ले रहे हैं MH-60R। तो इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल पास हुआ है लोकसभा में। क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग बिल है। कल निर्मला सीतारमण जी ने यह बिल लोकसभा में पास किया। जो लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, जुडिशरी के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज इसको पढ़िएगा जरूर आप लोग। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई ऐसे पेरेंट्स या कोई ऐसे व्यक्ति की जो ये मेरा सेशन देख रहे हैं, उनके लिए भी ये बिल इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे क्या है ऐसा सर, इसके लिए आपको पढ़ना होगा। मैं आपको हिंट दे दूं कि अब होगा ये कि लेट्स से कि मैं अभी मैरिड हूं, अभी मैं 6-7 महीने पहले अनमैरिड था, राइट। तो जब मैं अनमैरिड था तो मेरे जितने भी अकाउंट थे उन सभी अकाउंट पे मेरी मम्मी एज अ नॉमिनी थी, राइट। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पैसे जो भी कुछ है वो मेरी मां को मिलेगा, राइट। अब तो शादी हो गया, अब शादी हो गया तो क्या होगा, क्या मैं अपनी नॉमिनी चेंज कर सकता हूं क्या? अच्छा, नॉमिनी चेंज कर दिया तो मां को हटा के बीबी को कर दिया, बीबी को हटा के किसी और को कर दिया। तो अभी इस बिल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉमिनी के बारे में बात करता है कि क्या हम अपने एक अकाउंट में मल्टीपल नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में है। तो प्लीज मेक श्योर इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लेह लद्दाख में आप देखे थे कि 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में प्रॉब्लम हुई और 2020 से ही दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी, है ना। डैमचुक का एरिया हो, गलवान वैली का एरिया हो, पिंगोंग लेक के आसपास हो, हेवी डिप्लॉयमेंट था दोनों की तरफ से। अब दोनों देशों ने ये डिसाइड किया है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वहां से धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे, राइट। सो ये टॉप 10 मैंने पॉइंट दे दिया है आपको बच्चों, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं थोड़ा साइड हो गया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आपको क्या करना है, ये सारी चीजें अपने बिहाफ पे पढ़ लेना है। इसमें कोई डाउट होगा तो मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन आप कमेंट करना, मैं हर एक कमेंट देखूंगा और जरूरत पड़ेगी तो मैं यहां पे रिप्लाई करूंगा। लेकिन ये टॉप 10 जो है बहुत क्रूशियल रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन को लेके। अगर ये आप टॉप 10 पॉइंट पढ़ लेंगे तो आपके करंट अफेयर्स का एक मेजर पोर्शन जो होगा वो कंप्लीट होगा, राइट।